Okay, so friends, let's begin with the third chapter of Hindi Sahitya ka Itihas, Ikai 3, Ritikal, and this is the summary which I have simplified. All the summary I have simplified in simple 17 points. So let's start now. The first point of the summary says, भक्तिकाल और रीतिकाल में फ़र्क। भक्तिकाल में भगवान की भक्ति होती थी, पर रीतिकाल में राजाओं की शान शौकत और श्रृंगार की बात होती थी। भक्तिकाल फोकस्ड ऑन डिवोशन टू गॉड वाइल रीतिकाल फोकस्ड ऑन रोमांस, ब्यूटी एंड रॉयल लग्जरीज। रीतिकाल के उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इन एग्जाम दे कैन आस्क अस रीतिकाल को क्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में तो यू कैन राइट रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है क्योंकि यह भक्तिकाल के बाद आया। रीतिकाल इज ऑल्सो कॉल्ड द लेटर मिडीवल पीरियड बिकॉज इट केम आफ्टर भक्तिकाल। रीतिकाल ने साहित्य को नया मोड़ दिया। इस काल में साहित्य को एक अलग शैली और दिशा मिली। लिटरेचर गॉट अ फ्रेश न्यू स्टाइल एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग दिस एरा। रीतिकाल का नाम रीति शब्द से पड़ा। रीति मतलब होता है काव्य की विशेष शैली या नियम। रीति मीन्स अ स्पेशल स्टाइल और मेथड ऑफ राइटिंग पोएट्री। संस्कृत में रीति का मतलब तरीका होता है। संस्कृत साहित्य में रीति को कविता का तरीका माना गया है। इन संस्कृत लिटरेचर रीति meant द मेथड ऑफ पोएट्री कंपोजिशन। ओके, नाउ हिंदी में भी रीति को वही मतलब है। हिंदी के कवि ने भी रीति शब्द का प्रयोग कविता की पढ़ती के लिए किया। Even Hindi poets use the term रीति to define their poetic method. रीति बुद्ध और रीति सिद्ध में छोटा सा फर्क है। रीति बुद्ध के में नियमों को जानबूझकर माना जाता है। रीति सिद्ध में वो अपने आप आ जाते हैं। रीतिबद्ध पोएट्री follows rules consciously, whereas in Riti Siddh, rules flow naturally. If you want a more explanation about this topic, which is Ritibadh and Riti Siddh, so then you can watch the video. I have given the link in the description. I have made a new special video for explaining even in more detail about Ritibadh or Riti Siddh. Okay, the difference between them. एक कवि दोनों तरह की रचनाएं लिख सकता है। एक ही कवि की रचनाएं रीतिबद्ध भी हो सकती है और रीति सिद्ध भी। अ पोएट कैन राइट बोथ रीतिबद्ध एंड रीति सिद्ध पोएम्स। इन दोनों की भाषा और शैली लगभग एक जैसी होती है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कविताओं में भाषा और छंदों का प्रयोग लगभग समान है। बोथ टाइप्स यूज सिमिलर लैंग्वेज, रिदम एंड पोएटिक फॉर्म्स। रीतिबद्ध कविता में नियम और उदाहरण दोनों होते हैं। इसमें कविता किसी नियम को समझने के लिए उदाहरण सहित होती है। इन व्हाट? रीतिबद्ध पोएम्स एक्सप्लेन लिटरेरी रूल्स विद एग्जाम्पल्स। ओके, रीति सिद्ध कविता स्वतंत्र होती है। इसमें कोई नियम नहीं समझाया जाता, पर कविता फिर भी नियमों पर खड़ी होती है। रीति सिद्ध पोएम्स डोंट एक्सप्लेन रूल्स बट स्टिल फॉलो देम नेचुरली। रीतिमुख कवियों ने रीति को छोड़ दिया। इन कवियों ने दरबार को छोड़कर दिल से प्रेम और विरह की कविता लिखी। रीतिमुख पोएट्स लेफ्ट कोर्टली ट्रेडिशंस एंड रोट फ्रॉम देयर हार्ट अबाउट लव एंड सेपरेशन। रीतिमुख कविता बहुत भावुक और निजी होती है। इसमें कवि की खुद की भावनाएं और प्रेम का दर्द होता है। दीज पोएम्स एक्सप्रेस पर्सनल इमोशंस एंड पेन ऑफ लव। इन कवियों ने नारी की बजाय पुरुष का विरह लिखा। रीति मुक्त कवियों। यहाँ विरह में स्त्री नहीं थी बल्कि पुरुष रोते बिलखते थे। इंग्लिश, अनलाइक यूजुअल मेन एक्सप्रेस सॉरो इन दिस पोएम्स, नॉट वुमेन। सूफी रंग की झलक भी मिलती है। इन कवियों की शैली में फारसी सूफी कवियों जैसी आध्यात्मिक भावना होती है। इन विच कवि? रीति मुक्त कवि। दिस पोएम्स शो स्पिरिचुअल डेप्थ, मतलब आध्यात्मिक भावना, लाइक पर्शियन एंड सूफी पोएट्री, लाइक फारसी सूफी कवियों। ओके, नाउ द 16 पॉइंट सेज केशवदास रीतिकाल के पहले कवि माने जाते हैं। केशव भक्तिकाल से रीतिकाल का पुल थे और उन्होंने इस नई शैली की शुरुआत करी। केशवदास bridged भक्तिकाल and रीतिकाल and began this new style which is रीतिकाल। बिहारी और घनानंद भी रीतिकाल के खास कवि थे। बिहारी ने श्रृंगार को सुंदर दोहे में लिखा और
घनानंद ने स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया. बिहारी wrote beautiful couplets on romance and Ghananand expressed free-spirited love. I'll repeat this. बिहारी और घनानंद भी रीतिकाल के खास कवि थे. बिहारी ने श्रृंगार को सुंदर दोहों में लिखा, ओके, और घनानंद ने स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया. Now comes the question answers. We'll first of all see the short answer questions which are from the reader. रीतिकाल से आप क्या समझते हैं? The question is trying to ask that रीतिकाल शब्द का मतलब क्या होता है, यानी रीतिकाल किस समय का नाम था, इसमें क्या लिखा गया और इसकी खासियत क्या है. रीतिकाल से आप क्या समझते हैं, यह पूछ रहा है. ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, रीतिकाल 1700 से 1815 AD तक का समय था. रीतिकाल लास्टेड फ्रॉम 1700 to 1850 AD. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द आंसर. इस समय की कविता में प्रेम, श्रृंगार और नायिका का सौंदर्य बहुत दिखाया गया है. पोएट्री फोकस्ड ऑन लव, ब्यूटी एंड रोमांस एंड रोमांटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ वुमेन. कविताएं राजा महाराजाओं की दरबार में सुनाई जाती थी. पोएम्स वर रिसाइटेड इन रॉयल कोर्ट्स फॉर किंग्स एंड नोबल्स. इस युग में अलंकार, सजावटी भाषा और रस भावना का खूब प्रयोग हुआ. फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इमोशंस वर हेविली यूज्ड इन पोएम्स. प्रमुख कवि थे बिहारी, केशवदास, चिंतामणि, त्रिपाठी आदि. प्रमुख कवि ऑफ रीतिकाल वर बिहारी, केशवदास, चिंतामणि, त्रिपाठी आदि. Now let's just revise up the answer. The first point says that it was started in 1700 to 1850 AD. Then in this time period it was like about प्रेम, श्रृंगार and नायिका का सौंदर्य बहुत दिखाया जाता था. Third point is about that this times poems were recited in राजा महाराजाओं दरबार्स and all. इस युग में अलंकार, सजावटी भाषा और रस भावना का खूब प्रयोग मीन्स इट दे वर यूजिंग फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इमोशंस टू मच इन दिस टाइम. प्रमुख कवि एंड एट लास्ट दे आर सीइंग हु आर द प्रमुख फेमस पोएट्स ऑफ दिस टाइम, बिहारी, केशवदास, चिंतामणि एंड त्रिपाठी. So you can easily score marks for this question. Now let's move on to the second question which says रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन थे? Who are the main poets of रीतिबद्ध formalized poetry stream? रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी, केशवदास, चिंतामणि और मतीराम है. ओके, नाउ द थर्ड आंसर क्वेश्चन सेज रीति सिद्ध काव्यधारा के मुख्य कवियों के नाम बताइए. So name the poets of the रीति सिद्ध theoretically perfect poetry stream. रीति सिद्ध काव्यधारा के मुख्य कवि भूषण, कवि सेनापति और चिंतामणि है. रीति सिद्ध काव्यधारा के मुख्य कवि भूषण, ओके, कवि सेनापति. Kavi Senapati is very easy name. If you forget these two also you can write Kavi Senapati means poet and Senapati. Senapati is from the Raja's Mahal and all, and Bhushan and Chintamani. Chintamani word you can remember like Chinta means tension, okay, and I don't know about Bhushan how you'll remember, but you remember that name by saying B, and this you say by from Raja's Darbar, okay. These are from Riti Siddh Kavyadhara, okay guys, and this is trouble, okay, trouble. So B, Raja's Darbar, trouble. So like this you can make it an easy form to remember. Now we'll go on question number 4 which asks that रीतिमुख काव्यधारा से संबंधित प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए. In this they have not told to say anyone's परिचय, but they have asked that from रीतिमुख, okay, यह प्रश्न पूछ रहा है कि रीतिमुख काव्यधारा से जुड़े प्रमुख कवि कौन कौन थे. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट दे आर आस्किंग, यानी ऐसे कवि जिन्होंने रीतिकालीन बंधनों से मुक्त होकर काव्य की रचना की. The question is asking that name the major poets related to Ritimukh poetry, meaning poets who wrote freely without following the stylistic rules of Riti period, free flowing poets. So the Ritimukh काव्यधारा के कवियों के नाम. First of all we'll see who are the Ritimukh kavis, okay, and then we'll see what they wrote, okay.
First is Surdas, so we'll remember his name by S. Okay. Next is Tulsidas, so T. Then next one is Mirabai, so that is M for her. Then next is Kabir Das. Very famous names are there, guys. So I don't think you will forget this. Then comes Redas. Okay. Then comes Muluk Das. Muluk Das. Then comes Dhanna Bhagat. Dhanna Bhagat. So the words are like S T M K R M N D. Okay. So I don't think there is any clue for this. So you have to just revise like this only. Okay, friends, I have made a word, a hint word to remember in exams. These Kavi's name who are from Riti Mukh Kavita. So this you can remember like Sukumi Kare Madha. Okay, Sukumi Kare Madha. Like this you can remember. So Riti Mukh Kavita. So in this only there is some hints, M U K for Riti Mukh and all. So Sukumi Kare Madha. नाउ लेट्स सी व्हाट दे रोट. सूरदास इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सरल और भावपूर्ण वर्णन किया, विच मीन्स सूरदास डिस्क्राइब लॉर्ड कृष्णा's चाइल्डहुड इन सिंपल एंड इमोशनल वे. ओके. नाउ तुलसीदास उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भाव प्रधान काव्य रचा. तुलसीदास क्रिएटेड हार्ट टचिंग पोएट्री थ्रू रामचरितमानस. मीराबाई प्रेम और भक्ति की प्रतीक कवियत्री थी. दे डिडंट राइट एनीथिंग अबाउट दिस, सो वील जस्ट गो लाइक दिस, लाइक प्रेम और भक्ति की प्रतीक कवियत्री. कबीरदास निर्गुण भक्ति और सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध थे. मीन्स ही वॉज फेमस फॉर स्पिरिचुअल विजडम एंड सोशल रिफॉर्म. ओके. रेदास जात पात के विरोधी और भक्ति मार्ग के समर्थक थे. रेदास अपोज्ड केस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सपोर्टेड द पार्ट ऑफ डिवोशन. ओके. मुकुलदास इन्होंने नैतिकता और जीवन मूल्यों पर कविताएं लिखी. मलुक दास रोट पोएट्री अबाउट मॉरल्स एंड लाइफ वैल्यूज़. धन्ना भगत सरल जीवन की और सच्ची भक्ति को बढ़ावा देने वाले कवि. धन्ना भगत प्रमोटेड सिंपल लाइफ एंड ट्रू डिवोशन. इन सभी कवियों ने रीतिकालीन संबंधों को से मुक्त होकर जन जन को छूने वाली रचनाएं की. ऑल दिस पोएट्स रोट फ्रीली टचिंग द हार्ट्स ऑफ द कॉमन पीपल. सो लेट्स जस्ट रिवाइज इट. सुकुमी कार्यमाधा, विच मीन्स सूरदास. Oh guys, there is a small mistake. Okay. This is Sutumi Karyamadha. Okay. Surdas, Tulsidas, Mirabai, Kabirdas, Redas, Malukdas, and Dhanna Bhagat. Okay. So Sutumi Karyamadha means Surdas, Tulsidas, Mirabai, and Kabirdas. I'm saying without seeing, guys. And RAI stands for Redas, and MA is for Malukdas. Maluk, you can remember the word mulk. Okay, mulk. So Malukdas and Dhanna Bhagat. Okay, Surdas, Tulsidas, Mirabai, Kabirdas, Redas, and Malukdas and Dhanna Bhagat. So these are the famous poets of Riti Mukt Kavyadhara, which means free from Riti and all the tensions. Okay. Now comes the fifth question, which asks that कवि सेनापति के बारे में आप क्या जानते हैं. Okay. So what do you know about कवि सेनापति? पोएट कवि सेनापति. कवि सेनापति एक महत्वपूर्ण रीति काव्य थे. ओके. उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार और भक्ति का सुंदर मिश्रण किया. उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में राधेश्याम और कृष्णचरित शामिल है. पोएट सेनापति was an important Riti poet who beautifully blended romance and devotion in his work. His major works include Radhesham and Krishnacharit. Whose works were these? These works were about Kavi Senapati, the one from the Raja's Darbar. Radhesham and Krishnacharit. Okay. So these are okay. Radhesham and Krishnacharit. Now let's move on to the long answer questions quickly. So the first question is asking that रीतिकालीन साहित्य. Okay, रीतिकाल लिटरेचर को प्रभावित करने वाली राजनीतिक मीन्स पॉलिटिकल, सामाजिक, द सोशल एंड सांस्कृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए.
यह सवाल रीति काव्य पर असर डालने वाली राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में पूछ रहा है. This question is asking about the political, social and cultural conditions that influenced रीति literature. रीतिकालीन साहित्य को प्रभावित करने वाली. Okay, influencing the रीति literature. All the political, social and cultural conditions. So now let's see what is the answer for this question. First is political influences, that is राजनीतिक प्रभाव. ओके, रीति काव्य के समय में राज दरबारों का बहुत प्रभाव था. यहाँ से कवियों को प्रोत्साहन मिलता था. ओके, फ्रॉम द राज दरबार they got great influence and encouragement. Political quotes greatly influence रीति poetry, giving poets encouragement and support. सामाजिक हालत, social conditions that influence the रीति literature, that were, समाज में जातिवाद और धार्मिक भेदभाव था जिससे कवि अपना कविताओं में व्यक्त करते थे. ओके, सो दीज वर द सोशल इश्यूज लाइक casteism and religion discrimination. For that also they were reflected in the poem. Okay, that were the social conditions because of which रीति literature were shown in रीति literature. Now the cultural literature, कल्चरल चेंजेस, सांस्कृतिक बदलाव. संस्कृत में फारसी साहित्य से प्रेरणा लेकर हिंदी कवियों ने नई शैलियाँ बनाई. ओके, एट द रीतिकाल लिटरेचर टाइम poets drew inspiration from Sanskrit and Persian literature, leading to new styles in Hindi poetry. धार्मिक प्रभाव. Okay, what was the religious influence on the रीतिकाल्स literature? So that was, भक्ति आंदोलन ने कवियों को भगवान और भक्ति के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया. So that time भक्ति आंदोलन was also there. The Bhakti movement encouraged poets to write about devotion and love for God. Okay, now comes साहित्यिक means literary influence. So संस्कृत और फारसी साहित्य से रीति काव्य में श्रृंगार और भक्ति का मिश्रण हुआ. Influence of Sanskrit and Persian literature blended romance and devotion in the poetry. So let's revise up all the 5 points. So the question was asking about all the conditions that influence Riti literature. The first condition was political influence, and that political influence was related to the Raj Darbar mein bahut prabhav tha, where the poets got the encouragement. The second point is the social influence, where the samaj halat was not good and jativad aur dharmik bhedbhav tha. So because of that, in that also influenced the Riti culture to write about all that. So all the poets started writing about the problems happening around them. Then Sanskritic influence also gave an impact on the poetic literature at that time. That was that Sanskrit and Persian literature was being dragged into this Riti literature because of the cultural influence. And the religious influence was that Bhakti Andolan, that time also Bhakti Andolan was there. So कवियों ने भगवान और भक्ति के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया. So this is how the religious influence had an influence on Riti literature and Ritika's literature. And साहित्यिक प्रभाव, literary influence. Finally, संस्कृत और फारसी साहित्य से रीति काव्य में श्रृंगार और भक्ति का मिश्रण हुआ. श्रृंगार and bhakti's mixture was there because of Sanskrit and Farsi literature. That also came into the Ritikal's literature. Okay, Sanskrit and Farsi literature, that also came in the Ritikal's literature. Now let's move on to the second question quickly. Ritikal की विभिन्न प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए. Questions. Okay. यह सवाल रीतिकाल के साहित्यिक प्रवृत्तियों. सो व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क दैट, यह सवाल रीतिकाल के साहित्यिक प्रवृत्तियों जैसे श्रृंगार, भक्ति और अन्य शैली के बारे में पूछ रहा है. साहित्यिक प्रवृत्तियों जैसे श्रृंगार, भक्ति और अन्य शैलियाँ के बारे में पूछ रहा है जो उस समय के कवियों के लेखन को प्रभावित करती थी. This question is asking about the different literary tendencies in Riti period such as romance, devotion and other styles that influence poetry of that time. Now let's see the answer.
श्रृंगार रस रोमांटिसिज्म। रीति काव्य में श्रृंगार रस का बहुत प्रभाव था, जहाँ कवि प्रेम, विरह और संयोग की कविता लिखते थे। रोमांटिसिज्म was dominant in Riti poetry with poets writing about love, separation and union. भक्ति भाव डिवोशन। भक्ति की भावना भी रीति काव्य में थी, जहाँ कवि भगवान के प्रति भगवान के प्रति अपने प्यार और आस्था को व्यक्त करते थे। डिवोशन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट विद पोइट्स एक्सप्रेसिंग लव एंड फेथ इन गॉड। अलंकारों का प्रयोग, यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। कवियों ने अलंकारों, रूपक, उपमेय आदि का बहुत उपयोग किया ताकि कविता में सौंदर्य और गहराई हो। Poets use many figures of speech like metaphors, simile to add beauty and depth to the poetry. काव्य शास्त्र का पालन, following the poetic rules. रीति काव्य में काव्य शास्त्र के नियम का पालन करते हुए कवि अपनी रचनाएं लिखते थे। Poets followed strict rules of poetry while creating their works in रीति period. दरबारी प्रभाव, court influence. रीति काव्य में राज दरबारों का प्रभाव था, जहाँ कवि महलों और राजाओं की प्रशंसा करते थे। Court influence was strong, with poets often praising kings and royal life. ओके, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इसके लिए दोबारा इसको लिखा है। यह सवाल रीतिकाल के साहित्य में जो विशेषताएं उन्हें समझाने के लिए कह रहा है। ओके, रीति साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ मीन्स जो विशेषताएं थी उन्हें समझाने के लिए कह रहा था, जो रीतिकाल के अंदर है। जैसे किस प्रकार के विचार, भावनाएं और शैलियाँ कवियों ने उस टाइम पे लिखी। ठीक है, प्रेम और विरह था, भगवान से प्रेम, कविता में सुंदरता, कविता के नियम, राजा और महल। सो दीज 5 points you have to remember: love and separation, love for God, beauty in poetry, rules of poetry, kings and palaces rules. Love and separation, love for God, beauty in poetry, rules of poetry and kings and palaces. So these all were kept in mind during writing poems in Ritikals. So that is called the Ritikals Parvatiya. Okay. Now रीति बुद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास। रीतिबुद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास का सामान्य परिचय दीजिए। यह सवाल केशवदास के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए कह रहा है। यह जानना चाहता है कि वे कौन थे, क्या उन्होंने लिखा और उनकी महत्वपूर्ण बातें क्या थी। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द poet Keshavdas. It wants to know who he was, what he wrote and important details about him. So now first point, Keshavdas कौन थे, who was he? केशवदास रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे जिसका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। केशवदास was a famous poet of the Riti period born in 16th century. प्रमुख काव्य, मेन वर्क्स, उन्होंने रामचंद्रिका और काव्य दर्पण जैसी प्रसिद्ध रचनाएं रची। हु? केशवदास रोड रामचंद्रिका एंड काव्य दर्पण। भक्ति और प्रेम, डिवोशन एंड लव, उनकी कविता में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का भाव था। शैली, केशवदास की कविता में सुंदरता, अलंकार और शास्त्रों का बहुत प्रभाव था। हैड ब्यूटी एंड फिगर्स ऑफ स्पीच एंड वॉज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्क्रिप्चर्स। महत्व, वे रीति काव्य के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे जिन्होंने कविता को एक नई दिशा दी। इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पोएट्री ऑफ द रीति पीरियड हु गेव न्यू डायरेक्शन टू द पोएट्री। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 4। रीति सिद्ध काव्यधारा के उल्लेखनीय कवि बिहारी का परिचय दीजिए। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, यह सवाल बिहारी के बारे में जानकारी मांग रहा है, खासकर रीति सिद्ध काव्यधारा में उनके योगदान के बारे में। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट बिहारी, who was a special poet, especially about his contribution to the Riti Siddh poetry style. बिहारी कौन थे? बिहारी एक प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि थे जिनका योगदान हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण था। बिहारी was a famous रीति सिद्ध poet whose contribution to Hindi literature is significant. प्रमुख काव्य, main works of Bihari includes Bihari Satsai. So this is very easy. It is from his name only.
सो यू कैन रिमेंबर दिस. जो 700 दोहे का संग्रह है. हिज मोस्ट फेमस वर्क इज बिहारी सत्सा, अ कलेक्शन ऑफ 700 कपलेट्स. शैली. बिहारी के कविता में सरलता, सौंदर्य और जीवन की गहरी सोच दिखाई देती थी. इस पोएट्री रिफ्लेक्ट सिंप्लिसिटी, ब्यूटी एंड डीप थिंकिंग अबाउट लाइफ. काव्य दृष्टि, पोएटिक विजन. उन्होंने रीति सिद्ध काव्यधारा में प्रेम, भक्ति और नारी सौंदर्य का प्रमुख रूप से दिखाया. He highlighted love, devotion and female beauty in रीति सिद्ध पोएट्री. महत्व. बिहारी को हिंदी साहित्य में एक महान कवि माना जाता है जो रीति काव्य को एक नई दिशा देते हैं. Bihari is considered a great poet in Hindi literature, giving a new direction to Riti Kavya. Now let's move on to question number 5, which asks that रीति मुक्त काव्यधारा के कवि धनानंद का परिचय दीजिए. यह सवाल कवि धनानंद के बारे में जानकारी मांग रहा है, खासकर रीति मुक्त काव्यधारा में उनके योगदान के बारे में. This question is asking for information about poet Ghananand, especially about his contribution to Riti Mukt poetry style. Who? धनानंद का परिचय. कवि. धनानंद कौन थे? धनानंद एक प्रसिद्ध कवि थे जो रीति मुक्त काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि माने गए थे. ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा. ओके, धनानंद was a famous poet for रीति मुक्त काव्यधारा and was a renowned poet considered as an important poet of Riti Mukta Kavyadhara tradition. Now the second point says that what were his main works और प्रमुख काव्य का क्या थे. उनका सबसे प्रसिद्ध काम सुबोध प्रदीप है जिसमें काव्य के शुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है. मोस्ट फेमस वर्क इज सुबोध प्रदीप विच यूजेस अ प्योर फॉर्म ऑफ पोएट्री. हुज वर्क? घनानंद. रीतिमुक्त काव्य से जुड़ाव, कनेक्शन टू रीतिमुक्त काव्य. घनानंद ने रीतिमुक्त काव्यधारा में प्राकृतिकता, सरलता और सहजता का पक्ष लिया. घनानंद सपोर्टेड नेचुरलनेस, सिंप्लिसिटी एंड ईज इन रीतिमुक्त काव्यधारा टाइम. काव्य दृष्टि, पोएटिक विजन. व्हाट वाज हिज पोएटिक विजन? घनानंद की कविता में श्रृंगारी और भावनात्मक तत्वों का मिश्रण था जिससे कविता सरल और सीधे समझ में आने योग्य होती है. घनानंद्स पोएट्री ब्लेंड्स रोमांटिक एंड इमोशनल एलिमेंट्स मेकिंग इट सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. Now what was the importance of his poems? घनानंद को हिंदी साहित्य में रीतिमुक्त काव्यधारा के एक महान कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है. ओके, सो फ्रेंड्स, Ghananand is honored as a great poet of the Riti Mukta Kavyadhara tradition in Hindi literature. Okay friends, so that is it for today. This was the last answer of the long answer questions, and if you still have any doubts from the whole chapter, you can just write in the comment section and I will make a video related to it. Okay, so thank you for watching and make sure to like, share and subscribe. And if you are subscribing, make sure to click the bell icon so that you don't miss the update for Ekai 4. Okay, Ekai 4 of Hindi Sahitya's book and even more. So make sure you subscribe and click on the bell icon. Till that, meet you in the next video. Till that, have an amazing day.